हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड फॉर्मूला। कल हमने किया था रेशियो के क्वेश्चंस, कंसेप्ट किए थे हमने रेशियो के। आज हम करेंगे रेशियो की एप्लीकेशंस। ठीक है, आज की क्लास में हमारे पास 16 क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। और ये थोड़ा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देख लेना। ये स्केयर्स हैं और ये क्यूब है। होपफुली आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। वही पॉज करोगे, खुद से करोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। ठीक है, लिख लेते हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। व्हेन 6 मोर गर्ल्स ज्वाइन दिस रेशियो बिकम्स 6:7। अब इसका बेसिक तो यही होगा, 3x है और इधर 2x है। बॉयज तो सेम रहेंगे, बॉयज तो ऐड हुए नहीं है, और 6 गर्ल ऐड हुई हैं, तो 2x + 6 ये 6:7 हो जाएगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालेंगे x की वैल्यू, जो कि आएगी 9x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 4। और फिर हमें पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे 12। ये तो हो गया इसका बेसिक। ठीक है, अब इसको वैसे कैसे करना है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। इसने बोला है कि 6 गर्ल्स ने ज्वाइन किया और रेशियो हो गया 6:7। अब बॉयज़ ने तो ज्वाइन किया नहीं, तो बॉयज़ का रेशियो तो सेम रहना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ सेम रहेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6 एंड 4, और इधर 6 एंड 7। रेशियो में गर्ल्स कितनी ऐड हुई हैं, रेशियो में गर्ल्स ऐड हुई हैं 3, बट एक्चुअल नंबर जो है गर्ल्स का वो है 6, मतलब कि इंटू 2। उसने पूछा नंबर ऑफ बॉयज़, तो इसको भी इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये है इसका शॉर्ट ट्रिक या फिर कुछ भी कह लो, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। 4:5 है गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल द रेशियो बिकम्स 6:7। बेसिक वही जैसे उसमें किया, इसमें बस माइनस करना है। इसने बोला कि रेशियो हो गया 6:7। अब फिर वही, सिर्फ गर्ल्स ने छोड़ा है, बॉयज़ का रेशियो सेम रहेगा। इसको इंटू 3 कर देंगे और इसको इंटू 2 कर देंगे। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। इधर 12 एंड 14। अब इधर 15 से 14 हुआ है -1 रेशियो में, बट एक्चुअल नंबर जो है कम होने का वो है 100। ठीक है, तो पूछा क्या है, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन स्कूल, तो 12 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 1200। आंसर हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मोनाज एंड विकास प्रेजेंट एज इज 9:10। ठीक है, मोना और विकास की प्रेजेंट एज का रेशियो जो है वो 9:10 है। 4 साल के बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 11:12। 4 साल के बाद उनकी रेशियो क्या हो जाएगा, एज का रेशियो 11 और 12। इधर +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें चेंज होता कि इधर एक साइड +2 दूसरी साइड +3, तो हम उसको बराबर करते पहले, पर इधर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रेशियो में +2 हो रहा है, बट क्वेश्चंस में दिया हुआ है 4 साल, तो मतलब कि एक्चुअल नंबर है 4 साल। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। तो मोना की प्रेजेंट एज क्या है, 18 साल है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन्स एज, एक आदमी है और उसका बेटा है, 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अगर सन की एज 1 है तो मैन की है 5। ठीक है, और ये 5 साल पहले की बात है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को हम एक्स की फॉर्म में करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, और अगर ये 5 साल पहले की बात है, ठीक है, कितने साल पहले की, 5 साल पहले की, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, 5x + 5 और x + 5। ठीक है, ये है प्रेजेंट एज, 0 मतलब कि प्रेजेंट एज। और उसने बोला आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, 5x + 8 और x + 8। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, जो ये 5x + 8 है,
और x प्लस 8 है, इसका रेशो इसने बोला है 3 टाइम्स हिज सन एज, 3/1। अब यहाँ से x निकालेंगे जो कि आएगा 5x माइनस 3x हो जाएगा, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 2x, और 24 माइनस 8 हो जाता है 16, x इज इक्वल टू 8। अब x 8 है, उसने पूछा रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, 40 प्लस 5 45, एक ही ऑप्शन में है, डन। और 8 5 13, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम x की फॉर्म में ही करेंगे क्योंकि इजी होगा, ट्रिक से थोड़ा कंफ्यूजिंग है। द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 2:3, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इधर ए इधर बी। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 2:3, ठीक है। इसको x और इधर इसको भी x ले लो। इसको करने के दो मेथड बताऊंगा मैं, ठीक है। दोनों ही थोड़े वही 15 से 20 सेकंड लगेंगे। एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 5, इसको y की फॉर्म में लिखेंगे 9y, और सेविंग दोनों की 600 ही है, ठीक है। अब पहला मेथड तो ये है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 9y कर लो, ठीक है। x को उधर लेके जाएंगे x, 9y को इधर ले आएंगे तो 4y, तो x बाय y आ गया 4/1। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, उधर क्या आ जाएगा 12, और y तो 1 है तो 5 एंड 1, ठीक है। तो मतलब कि इधर लिख लेते हैं 8 5, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ये ए का है और ये बी का है। इधर आएगा 12, इधर आएगा 9, ठीक है। इधर क्या है -3, इधर क्या है -3, ठीक है। और ये -3 नहीं है, एक्चुअल नंबर क्या है 600, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग्स, ठीक है। तो ये 3 नहीं है, 600 मतलब कि इंटू 200 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमें पूछा है कि उनकी मंथली इनकम्स क्या होंगी। इनकम हमारे पास ये है 8 एंड 12, तो 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1600, 12 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2400, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, ये ऑप्शन नंबर सी। ये तो था पहला मेथड। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड भी वही है, ऐसे लिखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम क्या है 2 3, एक्सपेंडिचर है 5 9, इसको ऐसे करेंगे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 600, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 600। हमें निकालना है x, क्योंकि हमें इनकम निकालनी है, तो हम यहाँ से y को एलिमिनेट कर देंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 18x माइनस 45y इज इक्वल टू 5400, और इसको करेंगे तो 15x माइनस 45y इज इक्वल टू 3000, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 3x कैंसल आउट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2400, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1200, सॉरी 800, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 800। अब 800 आएगी तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा 2400। ये है दूसरा मेथड, ठीक है। जो दोनों ही इजी हैं, कोई वो नहीं है। पहला मेथड था एक्स वाई की वैल्यू निकाल के पुट करके फिर रेशियो में कंपैरिजन कर लो। सेकंड मेथड है ये, इसमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। A mixture contains milk and water in the ratio 5:1, मिल्क है वाटर है 5:1 में है। On adding 5 liter of water, the ratio of milk to water becomes 5:2. The quantity of milk in the original mixture.
ठीक है। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, इसमें क्या है, वाटर ऐड करना है ना, तो मिल्क तो सेम ही रहेगा, तो मिल्क यहाँ ऑलरेडी सेम है। ठीक है, अब मिल्क ऑलरेडी सेम है तो हमें सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सेम बनाने की ज़रूरत होगी वहाँ हमें आगे आ जाएगा वो क्वेश्चन जहाँ हम सेम बनाएंगे। तो यहाँ रेशियो में +1 हो रहा है, बट क्वांटिटी क्या है, 5 लीटर। क्वांटिटी में हमें 5 लीटर ऐड करना है, मतलब कि 5 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, उसने पूछा क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी ओरिजिनल मिक्सचर, मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, ये भी 5 टाइम्स ज़्यादा होगी, मतलब कि 25 लीटर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर हमें इसे बेसिक से करना है तो बेसिक होगा ये कि हमें मिल्क तो सेम ही रखना है। ठीक है, और ये है 1x + 5 = 5:2। मिल्क है 5x और वाटर है x। x मतलब कि अगर पानी हम 5 लीटर ऐड कर दें तो रेशो हो जाएगा 5:2। अब यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लो और रेशो में पुट कर दो, ऐसे ही आएगी सेम। ठीक है, और ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। चलो आगे चलते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 2:1। अगर इस रेशियो को हमें 1:2 बनाना है तो पूछा है कि कितना पानी हमें मिलाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ मिल्क क्या है, हमें सिर्फ पानी मिलाना है तो हमें मिल्क को सेम करना पड़ेगा, और ये है 3। ठीक है, और ये भी 3 है, बट यहाँ क्या है, हमें मिल्क को सेम करना है तो हमें सेकंड वाले रेशियो को मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा, फिर ये होगा 2 1, और ये क्या होगा 2 और 4। अभी 2 1 है रेशियो में 3 टोटल, लेकिन मिक्सर की क्वांटिटी क्या है 60, तो मतलब इंटू 20। अब इसमें मतलब कि 40 लीटर वाटर है। ठीक है, और सॉरी मिल्क है, 40 लीटर हमारे पास मिल्क है और 20 लीटर हमारे पास वाटर है। और ये क्या है, इसमें हमें 3 लीटर पानी मिलाना है रेशो में। ठीक है, बट इस 3 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 20, मतलब कि हमें 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो ऐसे, इसको देखो 2 2 × 4, मतलब कि मिल्क तो सेम रहेगा, एंड 4 2 × 8 80। ये है पुराने वाला मिक्सर और ये नए वाला, तो हमने कितना मिलाया 60 और यहाँ से रेशो में हमने मिलाया था 3, तो इस 3 की वैल्यू क्या है, इंटू 20, तो 60। ठीक है, नेक्स्ट। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the proportion 7:2। ठीक है, alloy A, alloy B। A में है कौन सा, गोल्ड एंड कॉपर 7:2 की फॉर्म में रेशो में, एंड बी में है 7:11 में। अब हमें ये मिलाना है और एक थर्ड अलॉय बनाना है, इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है, मतलब कि 1 यूनिट एक अलॉय की मिलानी है और 1 यूनिट बी अलॉय की मिलानी है। जब हमें मिक्स करना होता है ना, तो इनका जो सम है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इधर तो जो है सम वो है 9, इधर जो सम है वो है 18, तो मतलब हमें इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 14 और 4, और इधर तो 7 और 11 ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम इनको मिक्स कर सकते हैं, किसी भी रेशो में बोला जाए कि इसको 2:3 में मिलाना है, 3:4 में मिलाना है। यहाँ पर हमें बोला है इक्वल क्वांटिटीज, मतलब कि 1:1 में मिलाना है हमें। 1:1 मतलब कि 14 4, 1 यूनिट इसकी लेनी है, ले ली। 1 यूनिट 7:11 इसकी लेनी है। अब इनको ऐड कर दो, ये कितना हो गया 21 और 15। इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे 7:5, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टू इक्वल ग्लासेस आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल। अब 1/3 फुल का मतलब ये है कि उसमें 3 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें मिल्क कितना है 1/3, मतलब कि 1 लीटर उसमें मिल्क है और वाटर कितना है उसमें 2।
और एक है 4 लीटर का, उसमें अगर 1 लीटर मिल्क है तो 3 लीटर उसमें पानी है। ठीक है, दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर, हमने भरी दिया। ठीक है, 2 लीटर और 3 लीटर। ओके, एंड कंटेंट्स आर मिक्सड इन अ टम्बलर, द रेशियो ऑफ मिक्सड मिल्क एंड वाटर इन द टम्बलर। अब इसको मिक्स करना है। अब इसकी फिर से हमें क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें मिक्स करना है इनको। इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 4 है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:8, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:9। अब इसको ऐड करना है, और ये 3 है, 3 7 एंड 17, हमारे पास बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अ मैन हैड सम हेन्स एंड काउस इफ द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इतने, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स तो हैं 48, हेन्स प्लस काउस को मिला के एनिमल्स हैं 48, एंड नंबर ऑफ फीट्स, हैन के होते हैं 2 फीट और काउस के होते हैं 4 फीट, इनको मिला के हमारे पास 140 फीट है। और हमें बताना है नंबर ऑफ हैंस कितनी है। एच की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो हम यहाँ से 4 को एलिमिनेट कर देते हैं और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4h प्लस 4c इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब वही इसको सोल्व कर लो। इधर आएगा -2h, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -52। h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक, ये भी ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, इजी है। अब मैं आपको इसका मिक्सचर और एलिगेशन से बताता हूँ कैसे करना है। देखो 48 एनिमल्स हैं, अगर हमारे पास 48 के 48 एनिमल्स होते, सिर्फ हैन, अगर 48 हैन होते तो हमारे पास कितने फीट होते, हमारे पास होते 96 फीट। ठीक है, अगर हमारे पास 48 की 48 काउज होती तो हमारे पास कितने फीट होते, हमारे पास होते 192 फीट। लेकिन हमारे पास कितने पैर हैं, हमारे पास पैर हैं 140। ठीक है, अब इनको माइनस कर दो, इधर आएगा 52 और इधर आएगा 44। अब इसको 4 पे काट दो, 13 एंड 11। ठीक है, और 13 और 11 कितना हुआ 24, बट 24 नहीं, ये जो रेशियो आया ये रेशियो आया हैंस और काउस का, बट ये 24 नहीं है, 24 की बजाय ये है 48 जो कि इंटू 2 होगा। तो हमें पूछा है हैंस, तो हैंस इतनी है 13 को इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 26। ये था मिक्सर और एलिगेशन से। ठीक है, समझ आ जाए तो मिक्सर और एलिगेशन बहुत ईजी है। 43, अब मैं अब ये भी मिक्सर एलिगेशन से हो जाएगा। वैसे इसकी पहले बेसिक्स देख लेते हैं। अ मैन हैड सम 10 रुपीज़ कॉइन, 20 रुपीज़ नोट। ठीक है, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं उसके पास। टोटल नंबर ऑफ नोट हैं 50 और वैल्यू उसकी 800 है। ठीक है, 10 रुपये के एक्स नोट हैं, 20 रुपये के वाई नोट हैं, तो ये वैल्यू हो गई 800। और एक्स नोट प्लस वाई नोट, इसकी वैल्यू है 50। हमें निकालना है नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। और इधर क्या दूसरी इक्वेशंस को इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा 10x, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, जो कि हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। अब इसको मिक्सचर और एलिगेशन से कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 50 के 50 नोट 10 रुपए के होते तो हमारे पास होते 500 रुपये। अगर हमारे पास 50 के 50 नोट 20 रुपए के होते तो हमारे पास होते 1000 रुपये। पर हमारे पास पैसे हैं 800 रुपये। ठीक है, ये 10 रुपए के नोट हैं और ये 20 रुपए के नोट हैं। अब लगा दो मिक्सचर एलिगेशन, कितना आया 200 और
रेशो में कितना आएगा 2:3। ठीक है, और इसको 2:3 करो मत, क्योंकि 50 नोट्स हैं तो इसको 20:30 कर लो, और यही हमारा आंसर है कि 20 रुपये 10 के नोट होंगे और 30 नोट 20 रुपये के होंगे। ठीक है, ये दो मेथड हैं। नेक्स्ट है अ बैग कंटेन्स ₹216 इन फॉर्म ऑफ 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे मतलब कि 0.5 रुपीज़। ठीक है, 25 पैसे मतलब कि 0.25 रुपीज़, और इनका रेशो है 2:3:4। मतलब 2 सिक्के 1 रुपये के हैं, 3 सिक्के आधे रुपये के हैं मतलब 50 पैसे के हैं, और 4 सिक्के 25 पैसे के हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू मिला के जो है वो हो रही है 216। ठीक है, तो जब 2 सिक्के 1 रुपये के होंगे तो हमारे पास होंगे 2 रुपये। 3 सिक्के जब आधे आधे रुपये के होंगे तो हमारे पास कितने होंगे 1.5 रुपये। 4 सिक्के 25-25 पैसे के तो हमारे पास होगा 1 रुपया, और इन तीनों को मिला के ऐड कर देते हैं इनको, तो ये कितने होंगे 4.5 रुपये। बट हमारे पास 4.5 नहीं है, कितने हैं 216। तो ये कितने गुना हुआ, ये हुआ, कर लेते हैं 216 बाय 4.5। ठीक है, 525 और ये 24, मतलब कि ये हुआ 48 टाइम्स। ठीक है, ये हुआ 48 टाइम्स, और हमें बताना है कि 50 पैसे मतलब कि ये सिक्के कितने हैं। तो हम 3 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास आएगा 144। ठीक है, अब इसको कल वाले मेथड से करना है, 40 + 8 × 3। ठीक है, 120 + 24 ऐसे। ठीक है, ओके। A person distributed 2 amounts among R, S, T and U. First amount this and second amount this. If second amount is double to first. ठीक है, पहली अमाउंट मान ले दी हुई है 4, 3, 2 and 1। सेकेंड अमाउंट हमारे पास दी है 5, 6, 7 and 8, और ये है R, S, T, U। ठीक है, इसने पूछा है अगर सेकंड जो अमाउंट है, इसको ऐड कर लेते हैं, 5, 6, 11, 7, 18 और 8, 26, और ये कितना है 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। सेकंड अमाउंट जो है फर्स्ट की डबल है, मतलब इसको या तो इसको 13 बनाना पड़ेगा या इसको 20 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को 13 बनाना ज़्यादा इजी है, इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13। तो इसके रेशियोज को भी 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल 1.3 से मल्टीप्लाई, 1.3, 1.3, 1.3। इसके बाद पूछा है देन विच सन गोट द हाईएस्ट पार्ट, किसको मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ 13 का टेबल आना चाहिए तुम्हें और कुछ नहीं। 13 4 जा 52, 5.2, 13 3 जा 39, 3.9, 13 2 जा 26, 2.6, और ये 1.3, और नीचे 5, 6, 7, 8। अब इनको ऐड करना है बस। ये है 10.2, ये है 9.9, ये है 9.6, और ये है 9.3। तो सबसे ज़्यादा किसको मिली है, आर को मिली है, तो हमारे पास ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, जो प्राइस है डायमंड का वो प्रोपोर्शनल है किसके, उसका जो वेट है डायमंड का उसके स्क्वायर के। ठीक है, ये बोली है इसने फर्स्ट लाइन, द डायमंड ब्रोक डाउन इन 4 पीसेस। ठीक है, 4 पीसेस में वो डायमंड टूट गया 1, 2, 3, 4 रेशो में। ठीक है, उसने बोला है कि डायमंड टूट गया 1, 2, 3, 4 इस रेशो में, मतलब कि जो पूरा डायमंड है उसका वेट कितना था 4, 3, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, और 10 अगर उसका वेट था तो उसका प्राइस कितना था, अनब्रोकन डायमंड का प्राइस होगा 100 रुपये। ठीक है, और ब्रोकन डायमंड का कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। कितना हुआ ये 4, 1, 5, 16, 9, 25, 5, 30।
ये हुआ 30। ठीक है। प्राइस ऑफ ब्रोकन डायमंड, ये है ब्रोकन और ये है अनब्रोकन डायमंड का। ब्रोकन डायमंड का प्राइस होगा 30। ठीक है, कोई डाउट नहीं। इसमें बोला है इफ द ब्रोकन डायमंड गिव्स लॉस ऑफ 1,40,000, मतलब कि टूटने के बाद डायमंड का लॉस हो गया 1,40,000 का। बट हमें यहाँ दिख रहा है कि 70 का लॉस हो रहा है रेशो में। तो अब 70 का लॉस हो रहा है और वैल्यू दी हुई है 1,40,000, तो ये कितना है इंटू 2000 टाइम्स है। तो उसने पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारे पास? ओरिजिनल प्राइस था हमारे पास 100 और इसका इंटू 2000 टाइम्स होगा, तो ओरिजिनल प्राइस जो आएगा वो आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे करना है प्राइस और डायमंड वाला क्वेश्चन। द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:3:4। ठीक है, ए बी सी की सैलरी 1:3:4 में है। If their salaries are increased by 5%, 10%, 15%, then what will be the ratio of their increased salaries? अब 1:3:4 को 5, 10 और 15% बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम 100 कर लेंगे, इसको भी 00, इसको भी 00। अब थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। 100 का 5% 105। ठीक है, 300 का 10% क्या होगा 30, तो यह जाएगा 330। और 400 का 15% 15 चौके 60, तो यह जाएगा 460। अब उसने पूछा है इनकी इंक्रीज सैलरीज का रेशो क्या होगा। 5 पे काट देते हैं 21, ये 66 और 5 8 द 40, ये 5 9 सॉरी 92, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 66 92 सी ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रे देयर आर, और इसके दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन 9:1 और एक है 5:2, सॉरी 5:1, और इधर 9 11 नहीं आएगा, 9 और 1 आएगा। ठीक है, इसने पूछा है इन ए ट्रे देयर आर 1 डजन एग्स। 1 डजन मतलब कि 12 अंडे हैं। इफ ऑल ऑफ एग्स फेल डाउन, सारे अंडे गिर गए, तो उसने पूछा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रेशियो नहीं बन सकता ब्रोकन और अनब्रोकन एग्स का। अब एक बात बताओ, 12 अंडे हैं, 11 टूट गए, एक बच गया, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 3 और 1, सारे अंडे गिरे हैं, इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, क्योंकि 3 और 1 क्या है 4, बट हमारे पास 4 नहीं 12 अंडे हैं, तो इंटू 3 करेंगे, तो इसको इंटू 3 करेंगे, तो कितना होगा 9 एंड 3। 9 अंडे टूट गए, 3 बच गए, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये दो ऑप्शन नहीं होने वाले। ठीक है, अब ये बताओ 5 और 1, इनका सम क्या बन रहा है 6। क्या 6 12 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो इधर 10 और 2, 10 अंडे टूट गए, 2 नहीं टूटे, ये भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा 9 1। और क्यों होगा? क्योंकि 9 और 1 ये कितना बना रहा है 10, और हमारे पास अंडे कितने हैं 12, तो ये तो 1.2 हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि 10.8 अंडे टूट गए और 1.2 अंडे बच गए? पॉसिबल है ये कभी? नहीं है। तो 9:1 वो रेशो नहीं हो सकता। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इसमें ये लिखा है कि इन रेशो में से वो रेशो निकालो जो 12 को डिवाइड ना कर पाए। 11 और 1 12 डिवाइड कर देगा, 3 और 1 4 डिवाइड कर देगा, 5 और 1 6 कर देगा, 9 और 1 10 नहीं करेगा। सिर्फ यही देखना था और कुछ नहीं देखना था, और हमारे 16 क्वेश्चन हो गए, और हमारा रेशो का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।